हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं संदीप सैनी, यू आर वाचिंग आर्मिक एकेडमी। हमने लास्ट क्लास में किया था ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 8.3, नाउ लेट्स स्टार्ट 8.4। यू नो ओके। तो इसमें आपको मैं ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बहुत ज़रूरी बात बताना चाहूँगा। इसमें आपका 3 आइडेंटिटीज़ होती है, ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज़, उनका काफ़ी यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो प्रूविंग वाले क्वेश्चन होंगे, सम्स होंगे, उनमें आपको वो 3 आइडेंटिटीज़ आपको बहुत हेल्पफुल होगी। तो फर्स्ट आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको टाइम में मिलती रहे। ठीक है, तो आपका जो 3 आइडेंटिटीज है, देखो क्या है। फर्स्ट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 ऑलवेज, एंड सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, एंड कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो ये आपके 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके आइडेंटिटीज है, इनके बिना आपका क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। एग्जैक्टली। चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। फर्स्ट जो क्वेश्चन है 8.5 एक्सरसाइज का, वो है कि एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रिलेशन, एक्सप्रेस द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। आपको साइन को एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ कॉट, साइन को आपको एक्सप्रेस करना है इन टर्म ऑफ कॉट, means express the ratio, trigonometric ratio, like sin A, sec A, and tan A, in terms of cot A। ठीक है, अब देखो हम ये आपकी जो मैंने 3 आइडेंटिटीज बताई, इनको यूज करेंगे, देन आप इसको सॉर्ट आउट करेंगे। तो आपको कोट ए की टर्म में आपको बताना है, मैंने ये आइडेंटिटीज लिख की। दिस इज द कोसेक स्क्वायर थीटा, यहाँ पे ए है तो मैं ए ही कंसीडर कर लूंगा, ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। क्लियर। अब देखो आपका साइन ए है, तो मैं इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ इन टर्म ऑफ साइन, देन यू कैन फाइंड द साइन इन टर्म्स ऑफ कोट, दैट्स इट। आपको 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ठीक है, अब देखो यहाँ से मैं साइन स्क्वायर ए को एक्सप्रेस कर रहा हूँ इन टर्म ऑफ कॉट ए, तो यहाँ से मैं कॉट ए को इस साइड लेके जाऊंगा, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर? अच्छा, तो मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, साइन स्क्वायर ए इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई कर लेना, सिंपल है। मैंने इसको इधर लेके गया, इसको इधर लेके आया, ठीक है। एंड देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ साइन ए अंडर रूट 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। ये आई होप कि आपको शायद साइड में नहीं दिख रहा होगा, हाँ श्योर। तो ये आपको दिख रहा है, दिस इज द 1 अपॉन कॉट स्क्वायर ए। या आप इसको और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं, कैसे? हमारी वैल्यू आई है इन टर्म साइन ए की इन टर्म्स ऑफ, मैंने कुछ नहीं किया, एक आइडेंटिटीज यूज की, उसको मैंने साइन में कन्वर्ट किया कोसेक को, देन मैंने साइन ए की वैल्यू फाइंड आउट की इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। तो साइन ए इज इक्वल टू 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। क्लियर? आपका साइन ए हो गया। सेक ए आप ऐसे ही फाइंड आउट कर सकते हो, यहाँ से आप tan को कन्वर्ट करेंगे 1 बाई कोट में, तो यू कैन फाइंड आउट। ठीक है, यहाँ से आप सेक को लिखेंगे, यहाँ पे 1 बाई कोट लिखेंगे, तो यहाँ से आप ये आइडेंटिटी सॉल्व कर लेना। तो सेक ए का वैल्यू आएगा इन टर्म्स ऑफ कॉट ए। ठीक है, नाउ ये लास्ट है क्या, tan ए का तो सिंपल है, tan ए इक्वल टू 1 बाई कोट ए, दैट्स इट। ठीक है, चलिए आगे। बेटा सेकंड क्वेश्चन भी आपका सेम है, उसको आप ट्राई कर लेना। ठीक है, सेकंड है राइट ऑल अदर रेशियो ऑफ एंगल इन टर्म्स ऑफ सेक ए के आपको सेक ए की टर्म्स में सबको आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है लाइक दिस। जैसे आपका ये है, ठीक है, तो इसको मैं क्या करूंगा, अगर मैं इसको cos को 1 बाई सेक करता हूँ और इसको मैं 1 बाई साइन करता हूँ, तो मेरा कोसेक का जाएगा सेक में, मीन्स आपका जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हैं उनको हम कन्वर्ट करेंगे इसमें सेक ए में, लाइक दिस। जैसे मैं लिखूँ cos a
इसका टू क्या होता है 1/sec a। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, आइडेंटिटीज यूज करनी है और सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो को। और आपका sec की वजह से मैं लिखूं आपको sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, इसका टू 1 होता है तो tan को मैं उस साइड लेके गया और sec स्क्वायर a माइनस 1 इसका टू tan स्क्वायर a and then tan a is under root sec स्क्वायर a माइनस 1। तो मैंने tan को भी एक्सप्रेस कर दिया किसमें, इन टर्म ऑफ sec a में। ठीक है, तो इसमें कुछ नहीं है, आपका छोटा सा क्वेश्चन था, आप इसको कर लो। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन आता है आपका क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से आपका प्रूविंग के क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए क्या आता है प्रूविंग, इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, ये थोड़ा रफ हो गया। ये आइडेंटिटीज आपकी बहुत यूज होने वाली है इसमें ना, वो sec स्क्वायर a थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा स्क्वायर टू 1। इज दैट क्लियर? चलिए थर्ड क्वेश्चन इज थर्ड इज एवेल्युएट। एक दो क्वेश्चन है, दो पार्ट है, एक मैं बताऊंगा। एवेल्युएट क्या है क्वेश्चन, फर्स्ट साइन स्क्वायर 63 प्लस साइन स्क्वायर 27, ठीक है, अपॉन cos स्क्वायर 17 प्लस डिग्री है यहाँ पे ना, एंगल डिग्री में रहेगा, प्लस cos स्क्वायर 73। इज दैट क्लियर? तो ये हमने एक क्लास 8.3 एक्सरसाइज में भी हमने स्टडी किया है क्या, कि आपका जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं, मींस जब द सम ऑफ द टू एंगल्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल उनको बोलते हैं, एक थीटा है तो सेकंड 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो इस टाइप को हम कैसे करते हैं, किसी एक को कैच करो उसको कन्वर्ट करो। कैसे? जैसे मैं इसका करता हूँ सॉल्यूशन, इसको मैंने कैच किया तो साइन स्क्वायर, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 90 माइनस 27। जब मैं 90 माइनस 27 लिखूंगा तो दिस इज 63, क्लियर, एंड दिस इज साइन स्क्वायर 27। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट सेम हियर, तो यहाँ पे कर दो cos स्क्वायर, इसको लिखता हूँ 90 माइनस 73। इज दैट कोई डाउट है? कुछ नहीं है, 70 को मैंने ये कर दिया, क्लियर, cos स्क्वायर 73। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू साइन स्क्वायर 27 प्लस cos स्क्वायर, सॉरी ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा, कि पता है किसमें कन्वर्ट होगा, थीटा माइनस, मैंने आपको फॉर्मूले बताया थे 90 माइनस थीटा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा। तो ये cos स्क्वायर 27 प्लस sin स्क्वायर 27 एंड अपॉन सेम हियर दिस इज कन्वर्ट इनटू sin स्क्वायर 73 प्लस दिस इज cos स्क्वायर 73। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मैंने आपको फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या बताई है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1। तो यू कैन राइट दिस इज इक्वल टू 1/1 इक्वल टू 1 आंसर। तो इसको एवेल्युएट करके आपका आंसर क्या आया 1। इज दैट क्लियर? इसका जो सेकंड पार्ट है सेम है, वो भी ऐसे ही होगा, उसकी वैल्यू भी बनाने वाली। चलिए अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज, लिखो जल्दी, हाँ फोर्थ इज, फोर्थ का फर्स्ट पार्ट है 9 sec स्क्वायर a माइनस 9 tan स्क्वायर। इसमें आपको चार ऑप्शन गिवन है, आपको बताना है इसकी वैल्यू क्या है। तो आपको कुछ नहीं करना है, इसमें 9 कॉमन ले लो इससे, तो sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। तो ये वैल्यू अभी मैंने क्या बताई यहाँ पे, दिस आइडेंटिटीज 1 होती है, तो हेंस बाय द आइडेंटिटीज 9 into 1 is equal to 9 is the answer। क्लियर? चलिए फोर्थ का सेकंड, इसका 9 आंसर आ जाएगा बेटा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज, सेकंड है आपका 1 प्लस tan थीटा प्लस sec थीटा इनटू 1 प्लस cot थीटा माइनस cosec थीटा। ये इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ठीक है, देखते हैं इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ पे ऑप्शन है, आप देख लेना। मैं जब भी देखो आपको एक क्लियर कट आपको बात बता दूं, ट्रिग्नोमेट्री का ये रूल होता है, प्रोसेस होता है। जब भी आप ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आप सबसे पहले जो tan sec cosec cot होगा उसको कन्वर्ट करेंगे किसमें, sin and cos में, देन यू कैन सॉल्व इट, इजी हो जाएगा आपका सॉल्यूशन। देखो 1 प्लस tan को क्या लिखूंगा मैं, sin थीटा पर cos थीटा, प्लस sec को क्या लिखूंगा, 1 cos थीटा,
एंड 1 प्लस कॉट को क्या लिखूंगा 1 अपॉन cos थीटा माइनस 1 अपॉन sin थीटा। इज दैट क्लियर? अब मेरे को कुछ नहीं करना, इनका एलसीएम लेना है। एलसीएम ले सकते हो आप, टेक इट इजी। कैसे? इसको मैं रफ कर देता हूँ, आगे करते हैं इसको। देखिए आपने इसका एलसीएम लिया, दिस इज cos थीटा लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा cos थीटा प्लस sin थीटा एंड प्लस cot। ये बात समझ आए? इंटू कर दीजिए। यहाँ पे सेम आपका बेटा ये क्या है, अच्छा एक सेकंड, ये कोसेक है और ये कोट है। बेटा ये कोट है, ये हमने थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया, ये कोट है। कोट को हम क्या लिखते हैं? cos थीटा अपॉन sin थीटा, ठीक है? तो यहाँ से हमने sin थीटा कॉमन ले लिया, sin थीटा कॉमन आया तो दिस इज sin थीटा प्लस cos थीटा एंड माइनस 1। ये बात समझ आए? ठीक है। अब देखो जरा, sin थीटा ये हो गया आपका। अब मैं बोल सकता हूँ आपको, आपने पढ़ा है कि a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या होता है? बेटा मैं इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ, इन दोनों को एक साथ ले रहा हूँ, तो मैं लिख सकता हूँ sin थीटा प्लस cos थीटा स्क्वायर माइनस 1 a प्लस b a माइनस b, इज दैट क्लियर? अपॉन sin थीटा cos थीटा। क्लियर? अब इसमें कुछ नहीं करना आपको, ये सिंपली होल स्क्वायर ओपन करना है, तो होल स्क्वायर इज sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 sin थीटा cos थीटा एंड माइनस 1, इज दैट क्लियर? अपॉन sin थीटा cos थीटा। ठीक है? ओके, नाउ दिस इज वैल्यू 1, sin थीटा मैंने बाय आइडेंटिटीज बताई, इसको 1 प्लस 2 sin थीटा cos थीटा एंड माइनस 1 अपॉन sin थीटा cos थीटा। इससे ये कैंसिल, आंसर क्या आ गया आपका 2 इज द करेक्ट आंसर। इज दैट क्लियर? तो ये भी आपका क्वेश्चन इजी था, कुछ नहीं किया मैंने, साइन और cos में चेंज किया, देन इसको सिंपलीफाई किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट आपका थर्ड पार्ट है, उसको भी देख लेते हैं क्या है थर्ड पार्ट। चलिए देखो थर्ड पार्ट क्या है, फोर्थ क्वेश्चन का थर्ड पार्ट। चलिए ये मैं एनसीईआरटी करा रहा हूँ, आप एनसीईआरटी ओपन करके ही सॉल्व करना। देखो sec a प्लस tan a इंटू, मैं क्वेश्चन तो लिखूंगा ही बेटा, 1 माइनस साइन a। अब देखो इस टाइप का क्वेश्चन है, इसको क्या करना है, आप इसमें सिंपलीफाई, कुछ नहीं करना आपको, sec और tan को कन्वर्ट कर दो 1 अपॉन cos a, sec विल बी इक्वल टू cos a, रेसिप्रोकल होता है, एंड sin is tan is sin अपॉन cos a। Is that clear? Upon 1 minus sin theta. थीटा है a है, दिस इज a बेटा, ये आपका a है sin। ठीक है? अब मैंने कुछ नहीं करना, मैंने इसका एलसीएम लेना है, सिंपल cos से लिया मैंने इसका एलसीएम, दिस इज 1 प्लस sin a हो गया एंड इनटू 1 माइनस sin a हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको और इसको a प्लस b माइनस b, दिस इज इक्वल टू 1 माइनस sin स्क्वायर a एंड अपॉन cos a। ठीक है? अब एक बात मेरे को बता सकते हो आप, मैंने इसको क्या लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये क्या होता है मेरा, राइट बाय द फर्स्ट आइडेंटिटीज क्या होता है, cos स्क्वायर ही होता है, इतना तो आपको पता ही होगा आई थिंक। तो दिस इज अपॉन cos a, cos a से cos a कैंसिल, आपका आंसर आ जाएगा cos a। इज दैट क्लियर? तो फोर्थ का थर्ड पार्ट भी आपका हो चुका है। तो नाउ अब हम करेंगे फोर्थ का फोर्थ पार्ट। चलिए फोर्थ का फोर्थ पार्ट क्या हो जाएगा, फोर्थ पार्ट बेटा आपका, इसको भी हम ऐसे ही कर सकते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर a अपॉन 1 प्लस cot स्क्वायर a। ठीक है? इसमें हम सिंप्लीफिकेशन करना है आपको, सिंपल क्या, sin tan को आप कन्वर्ट करेंगे sin अपॉन cos में एंड cot को आप कन्वर्ट करेंगे sin अपॉन cos में, तो 1 प्लस sin स्क्वायर a अपॉन cos स्क्वायर अपॉन 1 प्लस cos स्क्वायर अपॉन sin स्क्वायर। क्लियर? यहाँ पे मैंने एलसीएम ले लिया तो हो जाएगा आपका sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a, ठीक है, अपॉन cos स्क्वायर a। सेम ये नीचे आपका आ जाएगा क्या, सिंपल sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर a
अपॉन साइन स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर? इससे आपका ये कैंसिल हो जाएगा, ये ऊपर जाएगा, तो दिस इज विल बी इक्वल टू साइन स्क्वायर ए अपॉन कॉस स्क्वायर ए एंड दिस इज विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर ए। तो आपका आंसर आ जाएगा इसका tan स्क्वायर ए। इज दैट क्लियर? सिंपल, बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको, साइन कॉस में कन्वर्ट करते रहो, आपका आंसर आ जाएगा ऑटोमेटिकली। बट सिंप्लीफिकेशन है इसकी जस्ट, ठीक है। चलो आ रहा है बेटा, कॉन्फिडेंस आ रहा है कुछ? चलो नाउ फिफ्थ क्वेश्चन 5 आपका प्रूव दैट, 5 क्वेश्चन प्रूव दैट what, prove that first is cosec theta minus cot theta power 2, ठीक है, and is equal to 1 minus cos theta upon 1 plus cos theta। आपको ये प्रूव करना है, तो इसमें कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपको cos sin sec tan इन सबको क्या करना होता है, आपको sin और cos में कन्वर्ट करना होगा, देन यू कैन सॉल्व। cosec को भी लिख सकता हूँ मैं 1 बाई साइन थीटा, cot को लिख सकता हूँ मैं cos थीटा बाई साइन थीटा, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा, होगा। मैंने यहाँ पे टेक LHS लेफ्ट हैंड साइड, तो साइन थीटा मैंने इसका एलसीएम लिया, तो मेरा आया 1 माइनस cos थीटा और इसका होल स्क्वायर, तो वी कैन राइट 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर एंड दिस इज साइन स्क्वायर थीटा। देखो अब इसमें एक टॉपिक लॉजिक है छोटा सा, क्या 1 माइनस cos थीटा का होल स्क्वायर तो सिंपल है, अपॉन साइन स्क्वायर को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर को क्या लिख सकता हूँ मैं 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अब नाउ 1 माइनस cos थीटा इसका होल स्क्वायर है, और इसको मैं लिख सकता हूँ a माइनस b एंड a प्लस b, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, इससे पावर कैंसिल हो जाएगी, तो मेरा आंसर आ जाएगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन 1 प्लस cos थीटा। इज दैट क्लियर? तो ये आपका राइट हैंड साइड है, तो LHS इज इक्वल टू RHS। बेटा आपको मेथड बताना चाहिए, बिल्कुल इजी क्वेश्चन, बहुत जल्दी। चलिए नेक्स्ट नोट कर लेना बेटा साथ के साथ। समझ आ रहा है? ठीक है, चलिए फिफ्थ क्वेश्चन, फिफ्थ हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया, अब सेकंड करते हैं, सेकंड वन। सेकंड क्वेश्चन इज cos A upon 1 plus sin plus 1 plus sin A upon cos A। आपको प्रूव करना है 2 sec A, ठीक है जी। देखो इसमें भी आपको कुछ नहीं करना, सिंपल आपको एलसीएम लेना है, टेक LHS, आपने LHS लेनी है और इसका एलसीएम ले लेना है cos A इंटू 1 प्लस साइन A, ये इसका एलसीएम आ जाएगा दोनों का, ये होगी आपका एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे आ जाएगा तो cos स्क्वायर A, इधर चला जाएगा तो प्लस 1 प्लस साइन A, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, होगा नहीं होगा? नाउ व्हाट, दिस इज इक्वल टू cos स्क्वायर A प्लस 1 प्लस साइन स्क्वायर A प्लस 2 साइन A, ठीक है, अपॉन अपॉन, ठीक है बेटा, हाँ, अपॉन cos A इंटू 1 प्लस साइन A, ये बात समझ आई? ठीक है। अब इसकी और इसकी ये आपकी आइडेंटिटी होती है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा विल बी इक्वल टू 1, तो दिस इज इक्वल टू 1, तो मैंने लिखा 1, ये वैल्यू 1 प्लस ये 1 प्लस 2 साइन अपॉन 2 साइन अपॉन cos A इंटू 1 प्लस साइन, इज दैट क्लियर? नाउ तो 2 ऊपर से मैं 2 प्लस 2 करूँगा तो 2 कॉमन ले लूँ, तो 1 प्लस साइन अपॉन यहाँ से क्या जाएगा cos A इंटू 1 प्लस साइन, इज दैट क्लियर? इससे कैंसिल, ठीक है, एंड दिस इज इक्वल टू 2 अपॉन cos A एंड cos A को क्या लिख सकते हैं 2 sec A, इज दैट क्लियर? तो दिस इज द RHS, इज दैट क्लियर? समझ आया बेटा? चलिए बहुत अच्छे। नेक्स्ट
सेल्सियस। ओके, ये हो चुका है आपका। नाउ अब हम बात करेंगे थर्ड। फिफ्थ का थर्ड पार्ट है tan थीटा अपॉन 1 माइनस cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा। दैट क्लियर? इसका 1 प्लस sec थीटा इंटू cosec थीटा। ठीक है, चलिए अब देखो tan थीटा cot थीटा, इसमें क्या होता है, tan को हम लिखेंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, 1 माइनस cot थीटा को 1 माइनस cot को क्या लिखेंगे, cos थीटा अपॉन sin थीटा। कुछ नहीं करना है, बस कन्वर्ट करना है किसमें, tan और cot में। समझ रहे हो? ओके, चलिए वैसे इसको एक तरीके से और कर सकते हैं, तो चलो देखते हैं, पहले इससे देखते हैं। इसको आप लिखेंगे cos थीटा अपॉन sin थीटा अपॉन 1 माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। ठीक है, यहाँ पे आपका एलसीएम sin आ जाएगा, यहाँ पे cos आ जाएगा, तो यू कैन राइट, देखो डायरेक्ट में कर रहा हूँ, sin थीटा अपॉन cos थीटा अपॉन, यहाँ पे मैं एलसीएम जब लूँगा तो sin थीटा आ जाएगा, तो sin थीटा आ जाएगा माइनस cos थीटा आ जाएगा और अपॉन sin थीटा आ जाएगा। इज दैट क्लियर? और प्लस प्लस आपका सेम यहाँ पे cos थीटा आ जाएगा, सिंपल ये तो लिख ही दीजिए cos थीटा अपॉन sin थीटा। बेटा कुछ नहीं करना, सिंपल आप बस वैल्यू पुट कर देगा, cos थीटा माइनस sin थीटा अपॉन cos थीटा। इज दैट क्लियर? अब देखो मैं इसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ऐसे हो जाएगी इन दोनों का इन दोनों का। ठीक है, तो यू कैन राइट साइन स्क्वायर थीटा, अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, प्लस प्लस मैं इसको रफ कर देता हूँ, आपकी समझ आ जाएगी। यहाँ से आ गया आपका cos स्क्वायर थीटा अपॉन, यहाँ पे क्या आएगा, cos स्क्वायर थीटा के बाद cos थीटा माइनस sin थीटा, ये जाएगा sin थीटा मल्टीप्लाई होगा, sin थीटा इज मल्टीप्लाई, sin थीटा आपका मल्टीप्लाई में है और इनटू cos थीटा माइनस sin थीटा। ये बात समझ आए? हाँ जी बोलो, आई? ठीक है, अब अगेन इसका एलसीएम आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है सर, कैसे बताओ? अगर मैं यहाँ से माइनस कॉमन ले लूँ, यहाँ से मैं माइनस कॉमन ले लूँ तो मैं लिख सकता हूँ दिस इज साइन थीटा कॉस थीटा अगेन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, यहाँ पे माइनस आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा एंड माइनस कॉस क्यूब थीटा। अब आपका सिंप्लीफाई हो जाएगा क्वेश्चन, कैसे? अब ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आप फॉर्मूला ओपन कर सकते हो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या होता है बेटा, बताओ जल्दी से। ए माइनस बी मीन्स साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस ए बी मीन्स साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा। इज दैट क्लियर? ओके, लिसनिंग, ठीक है ना? अपॉन दिस इज साइन थीटा। बेटा ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन है, आप कर लो इसको, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब इससे तो मैंने ये कैंसिल कर दिया, अब इसकी वैल्यू आ गई 1। ठीक है ना, हो गया आपका क्वेश्चन, ये हुआ बेटा, इसकी वैल्यू 1 आ गई, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा। अब मैंने इनको क्या किया, सेपरेट कर दिया, 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा और प्लस ये इसके नीचे आएगा तो 1 आ जाएगा। ठीक है, अब 1 अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा को क्या लिख सकता हूँ, साइन को कोसेक और कॉस को सेक, है ना? सिंपल। ये आपका क्वेश्चन था, थोड़ा लेंथी जरूर था बट इजी था। आप इसको लिखेंगे 1 प्लस 1 बाई साइन कोसेक थीटा एंड
ये 1/cos sec, तो hence proof RHS। कुछ नहीं करना, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। आपको tan cot जो भी कुछ होगा cosec sec उस सबको sin और cos में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए फाइव का ये क्वेश्चन हो चुका है आपका। नाउ फाइव का फोर्थ पार्ट भी कर लीजिए जल्दी से। फोर्थ इज 1 + sec a अपॉन sec a इक्वल टू sin square a अपॉन 1 - cos a। बताओ इसको कैसे करूँगे? सिंपल, LHS ले लीजिए आप। sec है 1 + sec को क्या करेंगे 1 cos अपॉन 1 cos, ठीक है। यहाँ पे cos a + 1 अपॉन cos a अपॉन 1 cos a, ठीक है। इससे कैंसिल, आई थिंक तो यही होना चाहिए, ठीक है। तो मेरा आ रहा है क्या 1 + cos a। अब मैं यहाँ पे RHS सॉल्व करता हूँ। RHS के लिए क्या करूँगा मैं, साइन स्क्वायर है, साइन स्क्वायर को मैं 1 - cos स्क्वायर लिख सकता हूँ, cos स्क्वायर a और अपॉन 1 - cos a, ठीक है। 1 - cos स्क्वायर a मैंने लिखा, 1 - cos स्क्वायर a मैंने लिखा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 1 + cos a इंटू 1 - cos a अपॉन 1 - cos a। इससे ये कैंसिल हो जाएगा, तो विल बी इक्वल टू 1 + cos a। तो ये और ये आपका दोनों साइड इक्वल आया, ठीक है। तो यू कैन राइट LHS इक्वल टू RHS, हैंस प्रूफ, ठीक है। चलिए नाउ आपका फोर्थ पार्ट हो चुका है। अब आपका ये ले लो अंडर रूट क्वेश्चन 1 - 1 + sin a अपॉन 1 + 1 - sin a, ठीक है। इसको मैं क्या करूँगा इक्वल टू sec a प्लस tan a, ठीक है। इसको प्रूव करना है। तो जब इस टाइप के क्वेश्चन होते हैं बेटा, उसमें हम क्या करते हैं, जब अंडर रूट होता है तो उसको हम फर्स्ट रेशनलाइज करते हैं। रेशनलाइज कैसे करेंगे हम, देखो अंडर रूट 1 + sin a LHS कंसिडर किया अपॉन 1 - sin a, अंडर रूट 1 + sin a, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसी को हम रेशनलाइज करेंगे 1 + sin। इज दैट क्लियर? ओके। नाउ व्हाट, इसको और इसको मल्टीप्लाई किया तो अंडर रूट आपका भाग जाएगा 1 + sin हो जाएगा, एंड दिस वन इज अंडर रूट के अंदर ही क्या होगा, अंडर रूट यहाँ पे लगेगा a - b, a + b दिस इज 1 - sin स्क्वायर a। समझ आ रहा है बेटा? बहुत इजी है, बहुत इजी एक्सरसाइज है। आप जल्दी से करिए, फिर आपको मैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का कॉन्सेप्ट बताऊंगा। तो देखो आपका ये समझ आया आपको, तो इसको मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ किसमें, बताइए आप। ये आपका cos स्क्वायर हो जाएगा 1 + sin a अपॉन अंडर रूट cos स्क्वायर। अब अंडर रूट से cos स्क्वायर एक कैंसिल आउट होगा, तो मैं लिख सकता हूँ यू कैन राइट 1 + sin a अपॉन cos a बचेगा, तो सेपरेट कर दो 1 cos a प्लस sin अपॉन cos a, ठीक है। तो दिस इज इक्वल टू 1 cos a को लिख सकता हूँ मैं sec a एंड प्लस tan। तो यही मेरे को क्या करना था, प्रूफ करना था। तो दिस इज इक्वल टू RHS। समझ आया? हाँ जी, ठीक है। तो ये आपका RHS। sin थीटा -2 sin क्यूब थीटा अपॉन
कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। नाउ क्या करेंगे हम इसको इक्वल प्रूफ करना है tan थीटा इज इक्वल टू tan थीटा। कर सकते हो आप, इसमें से आप sin थीटा कॉमन ले सकते हो। बेटा मैं आपका ना एक कोर्स स्टार्ट करने जा रहा हूँ 10th क्लास के लिए। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप आर्बिक अकेडमी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसमें पेड भी है, फ्री भी है, आप जो मर्जी आप वो कोर्स परचेज कर सकते हो। फ्री वाला भी आपको आपके लिए बेनिफिट होगा, बेनिफिशियल होगा, और पेड भी आपके लिए। बट उसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट होंगे आपके। ये एक्सरसाइज तो सभी करते हैं, सभी को आता है। ठीक है, बट थोड़ा एक्स्ट्रा यूनिक आपके लिए होगा उसमें। ठीक है, चलिए अभी ये क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। मैंने क्या किया, टेक LHS, और प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा एनर्जेटिक होकर पढ़ना। ठीक है, आप कभी भी मैथ को डिप्रेशन में नहीं पढ़ना। ठीक है, चलिए नाउ cos थीटा यहाँ से कॉमन ले लिया मैंने, तो दिस इज इक्वल टू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। इज दैट क्लियर? ये बात समझ आई है? चलिए अगर मैं sin स्क्वायर 1 की वैल्यू आइडेंटिटीज पुट करता हूँ, क्या मैंने यहाँ पे लिखा दिस इज इक्वल टू, ये तो मेरा tan हो ही जाएगा, बट इसको लिखो sin थीटा इंटू 1 की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, एंड माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। इज दैट क्लियर? सेम हियर, यहाँ पे मैं लिखता हूँ अपॉन, मैंने 1 की वैल्यू पुट की। 1 की वैल्यू क्या होती है, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, मैंने सिंपली पुट की। चलिए अब यहाँ पे करते हैं, ये आपका cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा, माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई करके cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये आपका आ जाएगा sin थीटा अपॉन cos थीटा, उसकी वैल्यू 1 है, तो आपका बचेगा क्या, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। ठीक है, और यहाँ भी सेम क्या बचेगा, cos स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा। अब ये दोनों इक्वल तो कैंसिल हो जाएंगे, तो ये क्या बचेगा, tan थीटा इक्वल टू tan थीटा। तो दिस इज द RHS। ये आपकी राइट हैंड साइड आपकी प्रूफ हो गई। क्लियर? चलिए अब एक मैं लास्ट क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ, वो सिंपल है। चलिए देखते हैं। sec A प्लस cosec A इसका होल स्क्वायर हो जाएगा एंड प्लस cos A, बेटा दिस इज sin A, दिस इज sin A, cosec स्क्वायर A एंड प्लस sec A, दिस इज cosec A प्लस cos A प्लस sec A का होल स्क्वायर। आपको प्रूफ करना है 7 प्लस tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर A प्लस cot स्क्वायर। देखते हैं इसमें कुछ नहीं है क्वेश्चन में, आपको कुछ नहीं, सिंपली आप फॉलो, पहले आप इसका स्क्वायर ओपन करो, तो sin स्क्वायर A प्लस cosec स्क्वायर A प्लस 2 sin A cosec A प्लस sec इसका स्क्वायर ओपन कर देते हैं, cos स्क्वायर A प्लस sec स्क्वायर A प्लस 2 cos A इंटू sec A। ठीक है, ये मैंने LHS कंसीडर किया। LHS एक बात बताओ, ये और ये कितना हो गया, 1 हो गया, 1 प्लस, अब मैं इसको और इसको मैं एक साथ लिख लेता हूँ। पहले मेरे को ये बताओ, जब ये sin A cosec है तो ये की वैल्यू 1 होती है, sin A इंटू cosec को लिखता हूँ 1 अपॉन sin A, तो इससे कैंसिल, तो ये 2 बचेगा यहाँ पे, सेम हियर cos A इंटू 1 अपॉन cos A से कैंसिल, तो यहाँ पे भी 2 बचेगा, तो 2 प्लस 2 4 और प्लस cosec स्क्वायर माइनस प्लस sec स्क्वायर, ये बचा आपका, बाकी तो सब कट गए।
ठीक है, तो दिस इज 5 प्लस यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए को लिख सकता हूँ मैं क्या 1 प्लस कॉट स्क्वायर प्लस सेक स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं क्या 1 प्लस टेन स्क्वायर। ये आपकी आइडेंटिटीज होती हैं, तो 1 और 1 कितना हो गया 7, तो 7 प्लस टेन स्क्वायर प्लस कॉट स्क्वायर। तो ये भी आपका क्या हो गया हैंड्स प्रूफ। ठीक है, आपको कुछ नहीं किया, आपने सिंपली आपने होल स्क्वायर ओपन किया, देन यू कैन सॉल्व इट। समझ आया बेटा? हाँ जी, चलिए अब आप क्या कर सकते हैं, और कुछ करना चाहें तो एक क्वेश्चन और कर लो, बाकी देख लेते हैं लास्ट। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। वन प्लस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर is equal to 1 minus tan A upon 1 minus cot A आपको होल स्क्वायर चाहिए एंड विल बी इक्वल टू tan स्क्वायर A। ये आपको प्रूफ करना है। तो फर्स्ट में ये वाली ये प्रॉब्लम सॉल्व करता हूँ 1 प्लस tan स्क्वायर A अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर A। इसके लिए मैं क्या करूँगा, इसको कन्वर्ट कर सकता हूँ, मेरे पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है, नहीं। ठीक है, या मैं इसको 1/10 कर सकता हूँ। देखने एक बार ट्राई करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस 1/10 स्क्वायर। आप ऐसे ही अप्रोच लगाओगे, थॉट प्रोसेस डेवलप करोगे, तभी आपको मैथ आएगा। थॉट प्रोसेस होना बहुत जरूरी है। ठीक है, अब इसको ऐसे ले सकता हूँ मैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर ए प्लस 1 अपॉन टेन स्क्वायर ए। ठीक है, अब इसको मैं 1 करूँगा, ये यहाँ पे ये, तो ये तो ये कैंसिल हो गया और ये ऊपर गया, तो टेन स्क्वायर आ गया, सिंपली आ गया मेरा टेन स्क्वायर, है ना? समझ आया? चलिए ऐसे ही सेम ये हो जाएगा, इसको भी कर लेते हैं। ये क्वेश्चन है आपका 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस कॉट ए, एक्जेक्टली इसका स्क्वायर है। सेम 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 10 कर सकते हैं, कर सकते हैं। अब देखो जरा, इसमें थोड़ा सा लॉजिक लग जाएगा। क्या 1 माइनस टेन ए अपॉन टेन ए माइनस 1, ठीक है, अपॉन 10, सिंपली इसका स्क्वायर किया। समझ रहे हो? नाउ व्हाट, अब आपका उसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा आपका टेन ए इंटू 1 माइनस टेन ए अपॉन, अगर मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ तो 1 माइनस टेन लिख सकता हूँ ना इसको, उसका होल स्क्वायर है। ठीक है, इससे मैंने कैंसिल कर दिया, तो माइनस टेन ए का स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस टेन ए का स्क्वायर हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर ए। ठीक है, सिंपल। तो आपका ये मैंने 1 बाई 1 करके तीनों सॉल्व किया, तो इन दोनों की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, टेन स्क्वायर है। तो यू कैन से दिस इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है, तो हमने कुछ नहीं किया, कोड को कन्वर्ट किया 1/10 में, कोड को कन्वर्ट किया 1/10 में, तो मैंने आपका आंसर फाइंड आउट कर दिया। मीन्स जो आपको प्रूफ करना था वो आपने कैच कर दिया। ठीक है बेटा, चलिए अब मेरे अकॉर्डिंग ये एक्सरसाइज आपकी हो गई है कंप्लीट। यू कैन सॉल्व इट एंड आप प्रैक्टिस करना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। और आप एक काम और करना, मेरा जो चैनल है इसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, और अपने एटलीस्ट आपके जो फ्रेंड्स लोग हैं एटलीस्ट 1 स्टडी ग्रुप में इसको वीडियोस को शेयर जरूर करें। ठीक है, अब जैसे कोई भी क्लास होती है उसके स्टडी ग्रुप बने होते हैं बच्चों के, तो प्लीज़ उस पर फॉरवर्ड करेंगे, उससे हमें थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा
और हम कुछ और नया आपके लिए लिखेंगे, ठीक है। तो आपका ये एक्सरसाइज 8.4 कंप्लीट हो चुका है अकॉर्डिंग टू मी, तो यू कैन सॉल्व इट। थैंक यू सो मच।